खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और ला तब्दील नाम में नाज़रीन एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आपके ही पसंदीदा प्रोग्राम आप सबकी खिदमत में हम हर दफ़ा कोई ना कोई एक नई बात, कोई नया टॉपिक आपके साथ शेयर करते हैं। आपकी पसंदीदगी के लिए, आपके लाइक्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और आज के प्रोग्राम का टॉपिक ज़रूर बताऊंगी, मगर उससे पहले सिस्टर को वेलकम करते हैं। सिस्टर आपको वेलकम करते हैं और थैंक यू करते हैं कि आप एक बार फिर हमारे दरमियान मौजूद हैं। थैंक यू शहीना, गॉड ब्लेस यू। खुदावन आपको बहुत बरकत दे। जिस तरह सिस्टर आप भी जानती हैं और नाज़रीन आप भी वाकिफ़ हैं कि गुज़िश्ता 2 प्रोग्राम हमने मौज़ों के हवाले से किया था। पहला टॉपिक हमने किया था मौज़े की बुनियाद और उसके बाद हमने किया था मौज़े का हुसूल। आज हम उसी की ही एक कड़ी है जो आपके साथ शेयर करेंगे, मौज़ा और फ़तहमंद मसीही ज़िंदगी। बहुत ही ज़बरदस्त गुफ्तगू होने वाली है। आपका पूरा ध्यान चाहते हैं, आपकी पूरी तवज्जो चाहते हैं। प्लीज़ खुद भी सुनिए और अपने दूसरे हल्का अहबाब में ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी एक मसीही ज़िंदगी जो कि मुआज़े से भरी होती है वो किस तरह से हो सकती है, किस तरह की ज़िंदगी मसीहियों को अपनाने की ज़रूरत है। तमाम बातें करेंगे सिस्टर के साथ मिलकर। सिस्टर मैं चाहूँगी कि टॉपिक को ही आप एक्सप्लेन करें कि मुआज़े और मसीही फ़तहमंद ज़िंदगी, इसका रिलेशन क्या है, किस तरह से रिलेट करता है, ये इसको एक्सप्लेन करें। हाँ, जिस तरह शहीना हमने 2 प्रोग्राम पहले किए, मौज़े की बुनियाद और मौज़े का हसूल। तो उस पर हमने सीखा जो मौज़े की बुनियाद है वो ईमान है, कलाम है, दुआ है, रोज़ा है और ज़िंदा कलीसिया के साथ रफ़ाकत है। और अगर हम सिर्फ मौज़े की तरफ नज़र करें या हम मौज़े की तरफ सोचते ही हैं ना, तो मैं कहती हूँ ये तो सोच से परे है। मौज़ा बोलते ही उसको हैं जो सोच से परे हो, बिल्कुल जो बिल्कुल ना जिस तरह हम लोग कलाम में पढ़ते हैं वहाँ पे लिखा जो ना आँखों ने देखी और ना कानों ने सुनी। मौज़ा उस चीज़ को बोलते हैं कि जो बिल्कुल हमें पता भी नहीं होगा और खुदावन वो मौज़ा कर देगा और हमारी तवक्को और हमारी जो क्या उसको बोलते हैं, हमारी कुव्वत और ताकत से ज़्यादा जो चीज़ हो जाती है उसको मौज़ा कहते हैं। कि बिल्कुल मुझे तो बाज़ दफ़ा बिल्कुल भी नहीं पता होता कि खुदावन क्या करने वाले। इतना ज़रूर जिस तरह मैंने देखा है, जिस तरह एलिया को आवाज़ आती है ना, तो ये हम सब को भी एक आवाज़ आ रही होती है। जब हम उस आवाज़ पे, अगर मैं उर्दू ज़ुबान में बोलूँ कि लब्बैक करते हैं, जब हम उस आवाज़ को सुनते हैं और कहते हैं खुदावन जो आवाज़ मुझे आ रही है ना वो मेरे लिए ऐसा ही है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरे एक भाई हैं, वो मीरपुर ख़ास में होते हैं। एक दफ़ा उन्होंने मुझे रात को कॉल किया कि बहन दुआ करें, और जब मैं दुआ कर रही थी इसी तरह मुझे आवाज़ आने लग गई कि बहुत ज़्यादा क्राउड है। तो मैं उसको बोलती जा रही थी जो खुदा का पाकरू मुझे बता रहा था। आज मैं वही चीज़ें देख रही हूँ उसकी ज़िंदगी में। आज कराची से बड़े बड़े खादिम जा रहे हैं वहाँ पर प्रोग्राम करने के लिए। ये वो आवाज़ थी जो खुदा ने आज पूरी की। अगर वो उसको रिसीव नहीं करता और मैं बोलती नहीं, मैं कहती कौन सी आवाज़ है। और मुआज़ा हासिल करने के लिए जो खुदा के पाकरू से मैंने सीखा, हमारे कानों का खतना होना चाहिए, क्योंकि हमारे कान बहुत सारी खबरें, और जिस तरह आजकल हम सुन रहे हैं पेट्रोल महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गई और ये हो गया और वो हो गया, ये ऐसी खबरें हैं, ये हकीकत खबरें, ये इसको हम डिनाई नहीं कर सकते शहीना। ये तो खुदा का फजल हम पर हो गया उस कुर्बानी की वजह से जो उसने हमारे लिए दी है। मैं कहती हूँ ये उस लहू का ही फजल है। और अगर हम लहू की बात करें तो लहू भी एक मौज़ा है। खुदावन यीशु का लहू जो है ना वो इतना कुदरत वाला है कि वो इन सब चीज़ों पर गालिब आ जाता है। तो अब जो हमारी ज़िंदगियों में हो रहा है या हमारे साथ हो रहा है, तो मैं तो समझती हूँ कि एक मौज़ा ही है जो खुदावन हमें इस दौर में भी ट्रैवल करा रहा है, इस दौर में भी अच्छे से अच्छा गेहूँ खिला रहा है, अच्छे से अच्छा पहना रहा है, जबकि लोग इस कदर मुश्किल में हैं, इस कदर मुश्किल में हैं कि वो परेशान है। और बाज़ दफ़ा हमारे दिल भी उनके लिए पसीज जाते हैं कि जब हम बाज़ दफ़ा मुश्किल में आ जाते तो इनका खुदावन क्या हाल होता होगा। क्योंकि हमें कलाम भी हमें सिखाता है कि अपने से ऊपर नहीं नज़र करें, अपने से नीचे भी नज़र करें। कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेचारे, जिनको मौज़े का मतलब ही नहीं पता और ना वो उनकी ज़िंदगी में आता है जब तक कि वो रुजू ना लाए। तो जो आज का टॉपिक है, जिस तरह से हमने पढ़ा है कि आपने बता दिया ना टॉपिक, फ़तहमंद मसीह ज़िंदगी। और वो जो फ़तहमंद मसीह ज़िंदगी है ना,
तो वो तो है ही फतेहमंद, क्योंकि अगर वो मसीह ज़िंदगी तो वो फतेहमंद है। और फिर वो ज़िंदगी मौजज़ों को ना सिर्फ उनके वसीले मौजज़े होते हैं और वो मौजज़े देखते भी हैं। अगर हम कलाम मुक़द्दस में पैदाइश 26 बाब उसकी एक आयत को पढ़ लेते हैं तो आप देखें कि वहाँ पर एक काल आया। पहले बाप अब्राहम के दौर में आया और फिर उनके बेटे इसहाक के दौर में आया। अब काल में तो जिस तरह आपको भी पता और मैं भी जानती हूँ, काल में क्या होता है, ना बारिश आती है और वो ज़मीन जो होती है वो बंजर हो जाती है, उसकी पापड़ियाँ बन जाती हैं और वो जगह जगह से फटने शुरू हो जाती है। मकसद वो ज़मीन जो है वो फल लेकर आने के लायक नहीं होती है। अगर उसमें बीज बोया जाए तो वो किसी भी तरह से फ्रूटफुल नहीं होता है, ये वो ज़मीन हो जाती है। लेकिन जब खुदावन किसी की ज़िंदगी में हो तो वो अगर वहाँ पर भी बीज बोता है तो वो बेफल और बंजर ज़मीन जिस पे पानी की बूंदें नहीं पड़ी हैं, लेकिन जब कलाम उसके अंदर आ जाता है तो आप देखें कि वहाँ पे लिखा है कि इसहाक ने 100 गुना फल पाया। कितना बड़ा मौजज़ा, कितनी हैरान कुन बात है कि पानी नहीं है, ज़मीन ऐसी नहीं है कि जहाँ पे वो फल डालेगा, जहाँ पे वो बीज डालेगा और वहाँ से वो फल को हासिल करेगा। और ना सिर्फ ये कि वो फल को वहाँ पे लिखा है 100 गुना उसने पाया वहाँ से। तो क्या आज हमारा ईमान भी ऐसा है? अगर कोई हमें बोल दे कि ये मेरा बिजनेस है बिल्कुल डाउन जा रहा है, तो आप क्या इसको संभाल सकते हैं? तो पहली जो इंसानी सोच आएगी, जब इससे नहीं चल रहा तो मुझसे कैसे चलेगा? बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है ना, बिल्कुल इससे नहीं चल रहा तो मुझसे कैसे चलेगा। और जब इसका बिजनेस है जिससे इसकी वाकफियत है, तो हमारे दिल में फ़ौरन से शक आता है कि शायद ये जो है ना, ये अब मुझे अपनी मुसीबत दे रहा है। हम कभी भी खुदा पे भरोसा नहीं करते कि जो चीज़ें मैं सीख रही हूँ शहीना, बहुत सारी चीज़ें जो मेरे लिए बेकार हो गई लेकिन वो आपके लिए बड़ी नई और बड़ी कीमती होती हैं, लेकिन वो मेरी तरफ से बेकार होती है। ये खुदावन का तरीका है, ये उसका रवैया है कि वो जब हमें इतना नवाजता तो फिर वो हमारे वसीले दूसरों को भी नवाजता है। एक दफ़ा मैं एक जगह पे एक बुक पढ़ी थी और वहाँ पे लिखा था कि जब खुदा हमें देता है तो वो सिर्फ हमारा हिस्सा नहीं होता, वो हमारे बहन भाइयों का भी हिस्सा होता है। तो हमारे वसीले खुदा दूसरों को भी ब्लेस करता है। अब आप देखें, इसमें अगर हम पीछे चले जाएं तो इसहाक जो है वो कुओं को खोद रहा है अपने बाप के, जो बाप अब्राहम ने जब ये करवाया उसके बाद जब वो कुएं खोद रहा है उसमें से पानी निकलता आ रहा है, ठीक है। और जिस कुएं से पानी निकलता, वो जो दूसरे लोग हैं वो उस पर कब्जा कर लेते, ये तो हमारा है, ये तो हमारा है। आप देखें कि अनजाने में या खुदावन उनकी ज़िंदगी में भी काम कर रहा था कि वो कुएं खोद रहा था और उसमें से पानी निकल रहा था और वो देते जा रहे थे, ठीक है। बुजुर्ग इसहाक है, वो ये नहीं कह रहे मैंने मेहनत की है और मैं क्यों करूं। इसी तरह आज मसीह ज़िंदगी में होना चाहिए कि हमारे वसीले हम दूसरों को भी जो है ना फ्रूटफुल करते चले जाएं। हम दूसरों को भी खुदा की जो बरकतें जो मेरे पास है, जो आपके पास है, हमने उसमें शामिल करना। इससे क्या होगा, जिस तरह खुदावंद खरूज की किताब में लिखा हुआ है कि वो मुमताज़ होगा, उसी का नाम इज़्ज़त और जलाल पाता चला जाएगा। कैसे लोग जानेंगे? अगर मैं अपने लिए रखती रहूं तो कैसे लोग जानेंगे कि ये खुदा की बंदी है? अगर मैं किसी का लेट नाइट फ़ोन ना उठाऊं, कैसे लोग जानेंगे कि खुदा की बंदी है? तो हमने उन तमाम बरकतों में दूसरों को भी शामिल करना। और जैसे मैंने कहा कि जो फ़तेहमंद ज़िंदगी है, तो अगर हम देखें तो मुझे तो एलिया और अलीशा इसमें बहुत ज़्यादा फिट नज़र आते हैं। और आप देख लें, परसों जिस मीटिंग का मैं ज़िक्र कर रही थी और जब मैंने उनसे पूछा, मैंने देखा बहुत सारे लोग कलाम को पढ़ते नहीं हैं और वो चाहते हैं बरकत मिल जाए। तो मुझे कलाम पढ़े और समझे बगैर बरकत नहीं मिली थी। जब तक मुझे इसकी समझ नहीं आई थी ना, तो मैं भी पढ़ती थी और मैं कहती थी ये दोबारा क्यों लिखा हुआ है, ये दोबारा क्यों लिखा हुआ है। तो जब तक आप कलाम में खोते नहीं और खुदावन आपको कलाम का मतलब नहीं समझाता ना, आप उस चीज़ में नहीं इंटर हो सकते, आप उस बरकत में इंटर नहीं हो सकते। मौजज़ा भी कलाम ही के वसीले होता है। जब हम आज हम उस दौर में नहीं, लेकिन आज उस दौर का कलाम आज हमारे हाथ में है। जब खुदावन ने कह दिया ना कि तू अंदर आते भी मुबारक होगा, बाहर जाते भी, आप कहना शुरू कर दें। मैं ऐसी कहती, खुदावन मैं अंदर आते भी मुबारक हूँ और खुदावन मैं बाहर जाते भी मुबारक है। खुदा मैं किसी की ज़िंदगी में जा रही हूँ, उसकी ज़िंदगी में भी खुशखबरियाँ शुरू हो जाएंगी। ये मुआज़े
आपके मुंह में रखे हुए, आप मुंह को खोलें, क्योंकि यशायाह की किताब में लिखा हुआ है कि अपने मुंह को खूब खोल तो वो क्या करेगा, भर देगा या खाली कर देगा। तो हम क्या करते हैं, हम दूसरों की जिंदगियों को खाली कर देते हैं। तो हमने अपने मुंह को खोलना है। तो मैंने पूछा एलिया किस तरह का आदमी था? सब कहने बड़ा नरम दिल, बड़ा नरम मिजाज। तो किसी ने वही वो वर्स कोट की जो कलाम में लिखी हुई है कि एलिया हमारा हम तबीयत आदमी था। तो मैंने कहा हम बड़े हम्बल हैं, चले इसी चीज़ को ले लें, हम बहुत हम्बल हैं। खुदावन ने सबको डिफरेंट तरीके के मौजज़े दिए, सबके पास मौजज़े। ये कोई ना कहे कि ये अलग बात है, क्योंकि मौजज़ा जो है ना वो अंदर है। खुदावन यीशु ने सामरी औरत से क्या कहा, अगर तू मुझसे पानी मांगती तो मैं तुझे देता। तो क्या होता फिर? कभी प्यासी न रहती। और फिर क्या होता? मौजूद। और फिर वो जो नदी आने होती उसमें, वो जारी हो जाती। तो जब हम मांगते नहीं हैं, हम कलाम का पानी पीते नहीं हैं, तो फिर हम मौजे क्या फिर हमारी अक्ल ज़्यादा चलती है। जब हम कलाम में नहीं होते ना, फिर अक्ल बड़ी तेज़ हो जाती है। तो मौजे जो है ना वो अक्ल से परे है। बिल्कुल, वो बिल्कुल। अक्ल से परे। जैसे ही आप सोच में पड़े ये कैसे होगा, फिर खुदा कहता है कि पहले तो अपना जोर लगा ले, फिर मैं कुछ और करूँगा। और आप देखिए मुझे फ़ौरन ही बुजुर्ग याकूब याद आ गए कि वो अपना जोर लगा रहे थे। ठीक है, बीवी हासिल करने में भी अपना जोर लगा रहे थे, जबकि खुदावन उनके साथ था और खुदा उनकी ज़िंदगी में काम करता चला जा रहा था। जब वापस जाना है तो वो अपना जोर लगा रहे थे कि मेरा भाई तो मेरा बदला लेगा, लेकिन उसको पता नहीं जो खुदा उसके आगे आगे चल रहा है, उसने यीशु के दिल को नरम कर दिया हुआ, और यीशु तो उसको हाल चाल पूछने के लिए उससे उसकी तरफ बढ़ रहा है। तो ये मौजज़ा है कि खुदा ने उसके दिल को, उसके जहन को उसको बदल दिया। फिर मैं यहाँ पर जो है मैं एलिया की बात कर रही हूँ कि वो किस तरह से फ़तेहमंद ज़िंदगी गुजारा था। तो मैंने जो हेडिंग दी है कि उसको पता था कि मौजज़े कैसे हासिल करने हैं। ठीक है, अब हम कैसे एलिया किस तरह फतह पाता था, क्योंकि वो जानता था कि मौजज़े कैसे हासिल होंगे। अब पहला सलातीन 70वें बाब की पहली आयत में लिखा है कि वो अखीब से कहता है कि जिस खुदा के सामने मैं खड़ा होता हूँ, ठीक है, अब मैं उससे कहूँगा। एलिया इस तरह से कहता था जिस तरह मैं और आप बात कर रहे हैं। ठीक है, वो कहता था कि अखीब बादशाह, अब जब मैंने कह दिया ना कि ये मींह नहीं बरसेगा, आसमान बंद हो जाएगा, तो वो इस तरह से बात कर रहे हैं ना जैसे मैं और आप बात करें। आज हम दुआ करते हैं तो हमें पता भी नहीं होता, हम इसी उसमें होते, पता नहीं सुनी जा रही है या नहीं सुनी जा रही, मगर वो इस तरह से वो दुआ नहीं, वो बातें करता होता था उसने। और फिर आप देखिए कि उसने कहा कि अब मींह नहीं बरसेगा, तो वो बात कर रहा है, मगर वो बात कर रहा है मगर उसको पता है कि दूसरी साइड पे कोई मेरी सुन रहा है, और जैसा वो बोल रहा है उसके लिए वैसा हो रहा है। और बाज़ दफ़ा दुआ में मेरी हालत ऐसी होती है कि मुझे पता होता है कि ये मेरी दुआ खुदावन ने सुन ली है और वो अपने वक्त पे पूरी करेगा। फिर मैं बार बार उस दुआ को नहीं मांगती, जब कभी याद आ जाए फिर मैं सिर्फ उसके लिए शुक्रगुजारी करती हूँ कि वो उसका वक्त है, उसने सुन ली है। जिस तरह देखे दानियल के सहीफे में हमें खुदावन बताते हैं बल्कि चाहती कि वो बताते हैं कि उसी दिन दुआ सुन ली गई थी, मगर क्या हो गई, ऊपर गड़बड़ मच गई कि क्यों इसको फौरन क्यों खुश हो जाए। तो बाज़ दफ़ा खुदा का वक्त होता है और बाज़ दफ़ा दुश्मन नहीं चाह रहा होता कि हमारी ज़िंदगी में वो खुशी आए। फिर एक ब्रेक थ्रू होता है कि जो हमारे मुंह से निकलता है कि यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदावन मेरे लिए ये काम हो चुका है। तो आप देखिए एलिया किस तरह से बोल रहा है कि जैसे उसको यकीन है कि वो दूसरी तरफ कोई उसकी सुन रहा है, और कहते हैं कि जिस खुदा के सामने मैं खड़ा हूँ। तो आप देखें हम खड़े हैं या बैठे हैं, और मौजे उस जिंदगी में होंगे जो खड़े हैं, क्योंकि वो कह रहा है कि मैं खड़ा हूँ। ठीक है, और फिर मैं ये देखती हूँ कि हम बहुत सारी चीज़ों पे नकल करते हैं कि मैं उसकी तरह खिदमत करूँ, ये मैं उसकी तरह करूँ। मुझे खुदावन ने बहुत पहले समझा दिया, जब मैं किसी के बारे में कह खुदावन वैसा मसा, खुदावन वैसा मसा, खुदा ने कहा वो उसका मसा नहीं, मेरा मसा, तू मेरा मसा मांग। ठीक है, और उनकी ज़िंदगी में तो आज बुढ़ापे में आके उनको वो बरकत मिली। जब उन्होंने शेयर की तो मैं हैरान हो गई। मैंने कहा खुदावन ने, मैं उनका नाम नहीं लूँगी क्योंकि वो बहुत बड़ा नाम है, तो खुदावन ने वो बरकत मुझे पहले से दी थी, और मैं हैरान थी उस बात पे। मैंने कहा खुदावन आपने फिर ठीक मुझे तंबी की थी कि उसका मसा नहीं मांग, क्योंकि बाज़ दफ़ा हम जो चीज़ें बहुत अच्छी लग रही होती हैं वो उसके
बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो अच्छी भी नहीं होती, लेकिन हमें सिर्फ एक ही साइड नज़र आ रही होती है। बिल्कुल। तो आप देखें कि एलिया सिर्फ बोलता है और उसके लिए उसकी ज़िंदगी में काम होता है। इसी 17 बाब में मैंने 3 मौज़ज़ों को देखा कि जब और फिर खुदावंद ने उसको कहा कि ठीक है, अब तो उस नाले पे चला जा, अब कौवे तेरी परवरिश करेंगे। क्या कौवे किसी की परवरिश कर सकते? ये मौज़ा है कि नहीं? बिल्कुल। ठीक है कि वो खाना ला ला के उसको दे रहे हैं, नाले से वो पानी पी रहा है। फिर एक वक्त आया, खुदावंद ने वहाँ से उसको सुखा दिया पानी, और फिर खुदा ने कहा जा सारपत की बेवा के पास चला जा। आज कोई बेवा के पास मदद लेने के लिए जाता है? मैं किसी को बोल दूँ ना, और मैंने ऐसी बेवाएं देखी मेरे साथ, ऐसी बेवाएं हैं जो बहुत ज़बरदस्त खुदा की बेटियां हैं, ऐसी बेवाएं हैं। लेकिन आप देखें सारपत की बेवा के पास वो गया, उसकी ज़िंदगी में भी वो नबूवत कर रहा है। वो उसको कह रहे हैं कुछ ला, पहले कहता है पानी ला, फिर कहता है एक टुकड़ा रोटी का भी ले आना। और वो जो बयान करती है, हम सबको पता है कि मेरे पास तो ये कुछ है तो हम खाएंगे और मर जाएंगे, लेकिन वो कहता है पहले मेरे लिए ला और फिर तुम खाना। ठीक है, इसमें कितनी बड़ी बात है। और आज हम एलिया की या किसी खादिम की एक ही बात सुनेंगे ना कि उसने पानी मांगा और फिर बोले ना सिस्टर जी थोड़ी रोटी ले आना, तो हम कहते पादरियों का तो पेट इसलिए तो इतना बड़ा हो गया। हम सोचते नहीं है कि खुदावन उस वक्त क्या काम करना चाहता है। हम किसी को खिलाएं पिलाएं, उसमें भी खुदावन कुछ ना कुछ चीज़ काम कर रहा होता है। कि अगर कोई आपसे खुद मांग रहा है तो आप देखें कि उस बेवा ने वहाँ पे टाइम पीरियड मेरे ख्याल से नहीं निकला, मेरे जहन से निकल रहा है कि वहाँ पे टाइम पीरियड है या नहीं, लेकिन जब तक वहाँ पे लिखा है कि जब तक गाल रहा उस बहन ने भूख नहीं देखी। तो ये है मौजज़ा। और फिर आप देखें कि जब उसने आसमान को बंद करवाया कि अब बारिश नहीं होगी, फिर एक वक्त आ गया 18वें बाब में वो अखियब उसके पास आ जाता है और वो उसके पास चला जाता है और फिर वो कहता है कि अब मुझे ना आवाज़ आ रही है, तो अब तू अपनी गाड़ी बैल संभाल, अपना रथ वथ संभाल और अब तू जल्दी से नीचे उतर जा। तो मुझे आवाज़ आ रही, लेकिन उसको आवाज़ आ रही थी। आप देखिए मौजज़ा हासिल करने के लिए खुदावन हमें सिखाना चाहते हैं कि कुछ और भी करना पड़ता है। ठीक है, बंद बड़ी जल्दी हम कर देते हैं लेकिन खोलना बहुत मुश्किल। उसने बंद तो फ़ौरन किया, अब बंद हो जाएगा, खुदावन ने बंद कर दिया। ठीक है, अब उसने कहा खुल जाए, लेकिन खुलने के लिए उसको पहाड़ पे चढ़ना। अब आसमान खुल जाए तो उसको पहाड़ पे चढ़ना पड़ा। फिर पहाड़ पे चढ़ के फिर उसने अपना मुंह कहाँ पर दे दिया है? किसी टीवी के सामने, मोबाइल के सामने? कहाँ पे दिया? घुटनों में, ताकि कोई और मुझे आवाज़ ना आए। मैं वो घुटनों पर हुआ तो मुंह भी उसने अपना अंदर कर लिया और खुदावन से उसने राब्ता किया। फिर जहाज़ी को कह रहा जाके देख। जहाज़ी भी बहुत ज़बरदस्त बंदा था उसका। ठीक है, उसकी आंखें बस कुछ और चीज़ों पे होती थी। मगर आप देखें आगे चल के जब हम अलीशा को डिस्कस करेंगे, हमें बड़ी ज़बरदस्त बात उससे सीखने को मिलेगी कि और फिर वो कह रहा है हाथ के बराबर एक बादल मुझे नज़र आया, आदमी के हाथ के बराबर, इतना सा होगा, चलो इससे थोड़ा सा बड़ा होगा। मगर आप देखें उसी पे उसने कहा बस अब दौड़ लगा दो। ठीक है, कितनी ज़बरदस्त दौड़े लगवा दे। उसने कहा अब उतर जा, अभी बड़ी तेज़ बारिश आएगी, उतरा नहीं जाएगा फिर तुझसे, अब उतर जा। और उससे पहले उसने दौड़ लगा दी, वो नीचे उतर गया। तो आप देखें वो ईमान था। मौजज़ा आप ईमान से वसूल करते हैं। ठीक है, और फिर उसी के साथ अगर हम अलीशा को डिस्कस करते हैं तो अलीशा भी किसके हाथ पे पानी डालता है? वो भी आगे चल के कहता है कि मैं जिस खुदा के सामने खड़ा हूँ, ठीक है, वो भी बताता है कि मैं खड़ा हूँ। तो हम तो इधर खड़े नहीं रह सकते, बात बात पे हम गिर जाते, ये होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। मौजज़ा हम बहुत लेना चाहते हैं, मगर मौजज़े के कुछ रूल और रेगुलेशन है जो खुदावन ने हमें बता दिए। सबसे पहले चीज़ ईमान जो है उसको आपने कम नहीं होने देना है। ठीक है, फिर आप देखिए अलीशा के मौजज़े शुरू हो जाते हैं। तो फ़तहमंद ज़िंदगी यही है कि मौजज़े आपके पास नई गवाहियाँ हों कि देखिए खुदावन ने क्या किया। जिस बात की हमने शुक्रगुजारी की तो आप देखिए उसके लिए हमने दुआएं भी की हुई हैं और किस तरह से खुदा, ये मौजज़ा है, ये मौजज़ा है। और खुदा ईमानदारों की ज़िंदगियों में मौजज़ा करते ही हैं। ईमानदारों की ज़िंदगी कभी भी मौजज़े से खाली नहीं होगी, लेकिन आप उस जगह पर होने चाहिए। वो कहते हैं मैं
वो खुदावन के सामने खड़ा होता हूँ। वो खड़े होते थे, वो ठहरते थे, और फिर उसने अहद किया, फिर उसने अपने दिल में एक बात की कि जैसे अलीशा जो है, अलीशा नहीं बन सकता था जब तक उसने एलिया को फॉलो नहीं किया। उसने कहा जैसे ये बोलता है मैं वैसे बोलूँगा, जो ये खाता है मैं वो खाऊँगा, जिस तरह से ये चलता है मैं वैसे ही चलूँगा। अगर किसी कामयाब और रूहानी बहन भाई की ज़िंदगी को आपको फॉलो करना पड़े तो कोई बुरी बात नहीं है, आप कर सकते हैं उसको फॉलो, लेकिन कलाम में बताता है कि हमें मसीह को फॉलो करना। ठीक, उन्होंने कभी नहीं कहा, उन्होंने ये कहा जो काम मैं अपने बाप को करते हुए देखता हूँ। ठीक है, तो जो काम हमारे बुजुर्ग कर गए, जो खिदमत गुजार, जिनके वसीले हमारी ज़िंदगी में बरकत आई है, कभी भी मत भूलें। ठीक है, कभी भी मत भूलें, बताएं। मैं अपने मदर चर्च का बताती हूँ। ठीक है, मैं अपने मदर चर्च का बताती, क्योंकि वहाँ से मुझे बरकत उन खादमों ने मेरे सर पे हाथ रखे, तो वो खुदा की जो ब्लेसिंग है वो शुरू हुई। और कभी भी हमें नहीं भूलना चाहिए। आप देखें कि वो फॉलो कर रहा है, तो उससे भी ज़्यादा उसने मौजे किए हैं। अलीशा ने एलिया से ज़्यादा मौजे किए, क्योंकि वो अपने उस्ताद को भी फॉलो कर रहे हैं। और आज हम ज़रा सा कोई नबूवत निकल जाए या कोई गिर जाए हमारे हाथ रखने से, तो वो भाई कोई बदरू गिरफ्ता भी हो सकता है ना, जहाँ पे खुदा का नाम आया वो गिर गया। वो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे इतना मसा था तो वो उस वजह से गिर गया। बेशक मसा के वसीले गिरा है अगर आप में, तो वो चीज़ें इतनी जल्दी हम डिस्क्लोज करते हैं और बताते हैं कि भाई जल्दी जल्दी से मेरी कोई मशहूरी हो जाए। मशहूरी ऐसे नहीं होगी। लूका 4 बाब में लिखा हुआ 14वीं आयत है। फिर यीशु रूह की कुव्वत से भरा हुआ गलील को लौटा और सारे गिरदो नवा में उसकी शोहरत फैल गई। ठीक है, किससे भरा हुआ? रूह से, रूह की कुव्वत से भरा हुआ। अगर आप रूह की कुव्वत से भरे हुए हैं, आप देखें एलिया रूह की कुव्वत से भरा हुआ था। वो खुदा से कहता था, वो 50-50 के पलटून जला देता था। वो आग लगाने में, वो उसको कहते भी आग का नबी है, क्योंकि वो गुस्से से भरा होता था और वो चीज़ों को एकदम से, या तो फिर मैं गलत नहीं कहती, तो वो अपने खुदा से अपने ताल्लुक़ को दिखाता था लोगों को कि देखो मेरा खुदा किस तरह से मेरी सुनता है और मैं किस तरह से उससे राब्ता रखता हूँ। वो कहता था कि अगर अब मैं मर्द खुदा हूँ, मैं तेरा बंदा हूँ, तो जला दे इन पे, आग भेज दे इन पे। तो क्या आज हमारे ऐसे रवैये हैं? हम डरते हैं, अगर मैंने इसको कह दिया कि अगले साल तेरा बच्चा होगा, नहीं हुआ तो मेरी तो बदनामी हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा। मैंने कह दिया शादी का, तो बदनामी होगी। जो कुछ, क्योंकि आप गाली नहीं दे रहे हो, आप बदवा नहीं दे रहे हो, आप उसके बारे में अच्छी बात बोल रहे हो। और अगर तो, क्योंकि हर आदमी अपना जज है, अगर तो आप जान गए हो कि ये बाकरू की तहरीक से है, तो आप उसको अपने मुंह से निकालें, क्योंकि जब तक हम निकालेंगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। आप देखें, आपको बाकरू से, मैं इसकी मिसाल इस तरह से भी दे सकती हूँ कि अगर कोई बहन, बेटी, औरत प्रेग्नेंट होती है तो उसको अजर भी मिलता है ना, वो सामने भी तो चीज़ आती है। अगर आप मौजों से प्रेग्नेंट हो तो फिर वो निकलेंगे भी, वो सामने भी आएंगे। ठीक है, वो एक टाइम पीरियड के बाद खुदा देखे हमें एक खूबसूरत सी औलाद देता है। तो आप देखें कि जब आपके अंदर पाकरू है, तो जब पाकरू है तो वो फिर काम भी ज़बरदस्त तरह से करेगा और फिर वो दिखाएगा, वो शो ऑफ करेगा। आज हम कोई चेन वगैरह खरीद लें, कोई चीज़ खरीद लें, कोई गाड़ी खरीद लें, हमें उस वक्त तक चैन नहीं आता जब तक हम शो ऑफ ना कर लें। तो पाकरू तो वो तो खुदा है, वो तो कहते हैं मैं मुमताज़ होना चाहता हूँ हमारे वसीले। ठीक है, हम एक उसके, और जब हम कहते हैं कि हम उसके हाथ के बर्तन हैं, हम उसका टूल है, हम उसका औजार है, वो हमें इस्तेमाल करेगा। तो जब वो इस्तेमाल करना चाहता है तो आप उसके लिए इस्तेमाल हो। यही फ़तहमंद ज़िंदगी है कि चलते फिरते आपकी ज़िंदगी से आप किसी को, मुझे वो सीन इतना ज़बरदस्त लगता है कि जब एलिया अलीशा के पास से गुजरा है और वो कह रहा ठहर जा, मैं अपने माँ बाप का मुंह चूम लूँ, वो कहता है मैंने तो तुझे नहीं बुलाया। ठीक है, अलीशा समझ गया कि मेरे पास से गुजरा, अलीशा को कुछ हुआ है, तो वो आगे से कह रहा है मैंने तो तुझे नहीं बुलाया, जहाँ जाना है चला जा। मगर आप देखें, वो जिस चीज़ के लिए बुलाया गया था वो उसी के पीछे गया। वो किसी और तरफ टर्न नहीं हो गया, वो किसी और बिशप के पीछे नहीं वो चला गया कि ये तो फॉरेनर है तो चलो इसको अब्बू बना लूं, ये तो फॉरेनर बीबी है चलो इसको अम्मी बना लूं।
वो उसी के पीछे गया है जिसके वसीले खुदावन ने उसको टच किया है। हमारी अपनी बहुत सारी कमजोरियां, क्योंकि हमारी आंखें उन चीज़ों पर लग जाती हैं। तो आज हमें दुआ करनी चाहिए जिस तरह अलीशा ने दुआ की अपने साथ वालों के लिए, खुदावन इनके जो मेरे साथ वाले ना, इनकी भी आंखें खोल दे। वो भी हमें एक मौजज़ा खुदावन दिखाता है कि वो उसके साथ वाले डर गए कि ये तो इतने जो है लश्कर आ गया, तो हम तो बहुत थोड़े से हैं। अलीशा फिर दुआ करता है कि इनकी भी खुदावन आंखें खोल, और जब उनकी रूहानी आंखें खुलती है तो वो जितने वो उनके मुखालिफ नहीं होते, उतने खुदावन के जो पहरेदार होते हैं। खुदा ने जो अपने बंदा के लिए जो भेजे होते हैं, जिस तरह कलाम में ज़बूर की किताब में लिखा, खुदा से डरने वालों के चौगिर्द खुदा के फरिश्ते खैमाज़न। मेरे और आपके चौगिर्द भी खुदा के फरिश्ते खैमाज़न है, क्योंकि मलाकी की किताब में लिखा है खुदा की हजूरी में यादगारी का दफ्तर खुल जाता है, क्योंकि हम किसी की बात नहीं कर रहे हैं, हम खुदावन के कलाम की बात कर रहे हैं। और वो कल भी मौज़े करता था, वो आज भी मौज़े करता है, और वो रहती दुनिया तक मेरी बहन मौज़े करता रहे। और उन्हीं मौज़ों के वसीले खुदा के जो लोग हैं वो औरों को उसके पास लेकर आएंगे। तो मैं खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ। थैंक यू सिस्टर। यहाँ पर मैं नाज़रीन आपके साथ एक बात शेयर करना चाहूँगी कि जिस तरह से सिस्टर ने बताया कि इनकी ज़िंदगी में भी खुदा ने किस तरह से इनको उस जगह से हटाया और किस तरह से इन्होंने बरकत पाई और किस तरह से इन्होंने खुदाम के ज़िक्र किए कि किस तरह खुदा जो है अपने लोगों को इस्तेमाल करता है। मगर यहाँ पर मैं एक बात सोच रही थी दरमियान में, सिस्टर आपसे भी शेयर करूँगी कि खुदा की रफ़ाकत में आने के लिए, मौज़ों को हासिल करने के लिए, खुदा के साथ मोहब्बत को बयान करने के लिए, दिखाने के लिए किसी उम्र की कोई कैद नहीं है। अगर आप शायद छोटे हैं या शायद आप बुजुर्ग हैं या मिडिल एज में हैं, अगर आपकी रफ़ाकत या आपका इनकाउंटर खुदा के साथ हो गया है तो फिर यकीन जानिए उसी दिन से आपकी ज़िंदगी मौज़ों से भरना शुरू हो जाएगी। इस ईमान में कायम रहे कि मौज़ों के लिए कोई उम्र की कैद नहीं, खुदा के पास आने के लिए उम्र की कोई कैद नहीं, खुदा के साथ चलने के लिए, खुदा को अपने साथ रखने के लिए या खुद को खुदा के साथ रखने के लिए आपकी उम्र इस वक्त जो भी है परफेक्ट है। बस खुदा के साथ जुड़ जाइए और देखिए कि किस तरह से आपकी ज़िंदगी में मौज़ात होना शुरू होते हैं। इसी दुआ के साथ खुदा करे कि आज, अभी और इसी वक्त आपकी ज़िंदगियाँ तब्दील होना शुरू हो। ईमान में कायम रहें और देखें कि एक शायद छोटा सा बादल का टुकड़ा आकर आपको भिगोने को है, आपकी ज़िंदगी बदलने को है, आपको रूहानी तौर पर सैराब करने को है। जहाँ रहें खुश रहें, इसी दुआ के साथ कि खुदावंद करे कि हम सब की ज़िंदगियाँ मौज़ों से भर जाएं। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।